अगर आपको कुछ बड़ा करना है और बेहतर करना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे वो आपका बचपन ही क्यों ना हो। एक बार मैं अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था जहाँ पे मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। मेरा सफ़र जो गरीबी, असफलताओं और तमाम छोटे छोटे कामों को लेकर शुरू हुआ था, आज एक ऐसी कंपनी में तब्दील हो गया है जो देश विदेशों में प्रोजेक्ट करने के साथ साथ लाखों का टर्नओवर भी कर रही है। ये सफ़र शुरू हुआ था उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। इतना छोटा गांव जहां महज 25 परिवार रहते थे और वह गांव आज भी गूगल मैप पर नहीं है। मैं उत्तराखंड के खुली हवा और बड़े बड़े पहाड़ों को छोड़कर दिल्ली के एक छोटी सी 6 फीट की गली में 8x8 के कमरे में जा पहुंचा। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 2 छोटे भाई उस छोटे से कमरे में रहने लगे और मैं पास के ही एक स्कूल में पढ़ने भी लगा। और अब मुझे समझ आ गया था कि अगर दिल्ली में रहें हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे, और मैंने ठान लिया था कि अब मैं कुछ काम करूँगा और पैसे कमाऊँगा और घर में कुछ ना कुछ हेल्प करूँगा। मेरी मम्मी को अगले दिन पता चला कहीं से कि एक फैक्ट्री है पास में जहाँ से कुछ काम मिल सकता है, और जैसे ही वो घर में कुछ डिस्कस कर रही थी तो मैंने एकदम से हाँ बोल दिया, क्योंकि अब मुझे समझ में आ चुका था कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है और बेहतर करना है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी, चाहे वो आपका बचपन ही क्यों ना हो। और मैंने वही किया। मैं अगले दिन ही उस फैक्ट्री में गया और एक बोरे में बहुत सारे कपड़े भरे और उनको अपने सर पे लाद के घर पे ले आया। उन कपड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे से धागे होते थे, उन धागों को काटता था और किसी पे कुछ डिज़ाइन बना होता था। उस डिज़ाइन को कैंची से शेप में लाना होता था और उसको वापस सर में भर के वापस फैक्ट्री में जाके देना होता था। हर कपड़े के हमें अलग अलग पैसे मिलते थे, किसी के 10 पैसे मिलते थे, किसी के 20 पैसे मिलते थे, किसी के 25 पैसे मिलते थे। और बहुत मेहनत के बाद, पूरे महीने में काम करने के बाद 1000 से 1500 रुपये तक हो जाया करते थे। मैं अपनी लाइफ में बीटेक करना चाहता था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे जिससे कि मैं बीटेक कर पाता, तो इसलिए मैंने पॉलिटेक्निक में आईटी फील्ड से एडमिशन ले लिया। अब क्योंकि आईटी पढ़ने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करना होते हैं और प्रोग्रामिंग करनी होती है, और मेरे पास वो सब नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त के वहाँ जाना प्रेफर किया जो सेम कॉलेज में पढ़ता था, और मैं उसके घर पे रात को स्टे करने जाता था और वहाँ पे उसके कंप्यूटर पे 2-3 घंटे रात को काम करता था और नई नई चीज़ें सीखता था और अपने कोर्स को कंप्लीट करता था। मैंने एक रिज्यूम बनाया और उसे 2011 में ऑनलाइन वेबसाइट्स में अपलोड किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, और उन इंटरव्यूज़ के देने के बाद मुझे एक जगह से कंपनी में जॉब का ऑफ़र भी मिला। उन्होंने मुझे 8000 रुपये ऑफ़र किए। उस कंपनी में मैंने 8 महीने काम किया और तरह तरह के काम सीखे, चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो या ना हो। मैंने हर वो काम किया जो मुझे लगता था कि हाँ, ये ज़रूरी है और ये मुझे आना चाहिए। लेकिन अब 8000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अपनी स्किल्स को और डेवलप करते हैं और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। मैंने ब्रेक लिया, मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैंने 1-2 महीने अपने आप को और प्रिपेयर किया। मैं हर वो सारे काम करने लग रहा था अब जो मुझे आते थे। मैं लोगों के घर पे कंप्यूटर रिपेयर करने जाता था, लैपटॉप रिपेयर करने जाता था, लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाता था और इतनी मेहनत करता था, कई बार रात को मैं 2 बजे घर पे आता था। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं न कहीं ये सब ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ़ में चेंजेस लाने हैं। इसके साथ-साथ थोड़े दिनों बाद मैंने एक अपने दोस्त के साथ सोचा कि एक शॉप खोल ली जाए, बिकॉज़ मेरे पास कोई ऑफ़िस नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक शॉप खोल लेते हैं और वहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग हम करेंगे लोगों के लिए। 10,000 रुपये में एक शॉप ओपन कर ली। उसमें हमने कुछ फर्नीचर बनाया, कुछ रेंट के लिए पैसे दिए, और क्योंकि एक छोटा-सा कंप्यूटर पुराना मेरे पास था, एक उसके पास था, एक हमने रेंट पे किसी से ले लिया था और हमने शॉप तैयार कर ली। लेकिन जब भी सब चीज़ें सही चल रही होती हैं और आप कुछ ज़िंदगी में बड़ा करने चाहते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब जाके सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में पार्टनरशिप थी वो ब्रेक हो गई और सब कुछ ख़त्म। इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे जो था वो भी ख़त्म, कंपनी भी फिर से ज़ीरो पे आ गई और मैं जैसे डिप्रेशन में चला गया। अब इस समय पर सिर्फ मेरी फैमिली मेरे साथ थी, जिन्होंने मेरे को हौसला दिया, जिनको मेरी लगन और मेहनत पर यकीन था। उन्होंने कहा, मनोज फिर से स्टार्ट करो, हम सब तेरे साथ हैं। और मैंने फिर से मेहनत करी, हमने उस इंस्टीट्यूट को फिर से खड़ा किया और कंपनी के काम को भी आगे बढ़ाया। आज हमारा इंस्टीट्यूट वहाँ पे सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में काउंट होता है और मेरी कंपनी भी देश विदेशों के प्रोजेक्ट्स करती है, जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और लास्ट ईयर हमें वर्ल्ड वाइड अचीवर्स बिजनेस अवार्ड 2019 में बेस्ट आईटी कंपनी इन दिल्ली के अवार्ड से नवाजा गया है। आप जो भी सीखते हैं लाइफ में, जो भी एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, वो आपको सिखाते हैं, वही आपकी रियल लर्निंग होती है। तो आपको लाइफ में नए नए लर्निंग्स लेनी होती है और वही आपको लाइफ में नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।